रविवार को कचहरी स्थित शास्त्री घाट पर कांग्रेस पार्टी की ओर से संविधान संवाद सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा, तनुजा पुनिया, राकेश राठौर, इमरान मसूद, कुंवर उज्जवल, रमन सिंह सहित कई राष्ट्रीय नेता शामिल हुए। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेता और अन्य वरिष्ठ नेताओं की भी उपस्थिति रही। सम्मेलन में काशी की अस्मिता और संविधान को खतरे में डालने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इस मौके पर कांग्रेस ने जनता से लोकतंत्र बचाने के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। सम्मेलन में वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास के नाम पर रानी अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़ने, प्रयागराज में संत अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ दुर्व्यवहार और काशी की आस्था एवं अस्मिता के साथ खिलवाड़ के मुद्दे उठाए गए। इसका सरकार से जवाब मांगा गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आजाद ने कहा कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में यह रैली केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, यह काशीवासियों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का एक माध्यम है। सभा की शुरुआत में लोगों से अपील की गई कि यदि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां से भगाना है तो धूप में बैठकर संघर्ष करना होगा। यह सम्मेलन न केवल काशी की अस्मिता की रक्षा के लिए है, बल्कि यह लोकतंत्र की रक्षा का भी एक महत्वपूर्ण कदम है। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यों से लोकतांत्रिक मूल्यों को खतरा है। लोगों को नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। वक्ताओं ने कहा कि देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर संकट गहराता जा रहा है। नागरिक अधिकारों को सीमित करने की कोशिशें हो रही हैं और संविधान में निहित मूल भावना को कमजोर किया जा रहा है। नेताओं ने धर्मनिरपेक्षता पर हो रहे हमले और संघीय ढांचे को कमजोर करने के प्रयासों पर भी चिंता जताई। उनका कहना था कि संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि देश की आत्मा है और इसकी रक्षा करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। देखिए, आज का सम्मेलन बहुत ही सफलतम सम्मेलन है। संविधान संवाद का ये सम्मेलन पूरे प्रदेश के अंदर करीबन 30 से ज्यादा सम्मेलन का आयोजन है। ये सम्मेलन विशेष रूप से आज सरकार के द्वारा की गई वोट चोरी, मनरेगा का जिस प्रकार से नवीकरण के नाम पे खत्म करने की जो बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ यूजीसी के नाम पर और अन्य इस प्रकार से जिस प्रकार से जाति भेदभाव को और ज्यादा उकसाकर लोगों को आपस में और विभाजित कर रहे हैं, इसके विरोध में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरे प्रदेश के अंदर में कांग्रेस संगठन मजबूती के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हौसला बढ़ाते हुए तैयारी में लगा हुआ है। आने वाले 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की इस अपराधी और भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प हमने आज